जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, बिहार के सरकारी विद्यालयों में बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन हो रहा है, जो 12 मार्च से शुरू हुआ है और ये 19 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। और 19 मार्च को जो परीक्षा है, 19 मार्च को जो होने वाला है दोस्तों, वो मूल विद्यालय में ही जो वर्ग शिक्षक हैं कक्षा 1 और 2 का, वो जो है उनका परीक्षा लेंगे। एक वो चीज़ हो गया दोस्तों। दूसरा है दोस्तों कि मूल्यांकन के रिगार्डिंग दिशा निर्देश आया है कि इस बार मूल्यांकन किस प्रकार से होगा। मूल्यांकन के लिए एक एसओपी जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, और शिक्षकों को कितने बजे से कितने बजे तक अटेंडेंस बनाना है या मूल्यांकन किस प्रकार से करना है, मार्क ऑन ड्यूटी बनाना है या सेल्फ अटेंडेंस बनाना है, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए संपन्न वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश। एक तो आपका पहले जो राज्य कार्यालय से जो एसओपी जारी किया गया था, वो आपको परीक्षा के लिए यानी मूल्यांकन के लिए एसओपी जारी किया गया था। अब है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना है, उसका ये दिशा निर्देश है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि उपर्युक्त विषय की इस कार्यालय के पत्रांक 561 दिनांक 2 मार्च 2026 एवं पत्रांक 631 दिनांक 12 मार्च 2026 का स्मरण करेंगे। उक्त पत्र के द्वारा जिले के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए संपन्न वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 का एसओपी उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना द्वारा प्रारंभिक पत्र के माध्यम से मूल्यांकन का कार्य 19 मार्च से लेकर के 24 मार्च के बीच किए जाने का निर्देश दिया गया है। यानी जो राज्य कार्यालय के द्वारा जो एसओपी जारी किया गया था दोस्तों, उसमें स्पष्ट किया गया था जो मूल्यांकन होगा, उस उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन किया जाएगा वो 19 मार्च से लेकर के 24 मार्च के बीच में किया जाएगा। इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होगा दोस्तों? मूल्यांकन का कार्य प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चिन्हित स्कूल कॉम्प्लेक्स अर्थात पंचायत में जो अवस्थित स्कूल कॉम्प्लेक्स है या अन्य निर्धारित विद्यालय में किया जाएगा। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक यानी संचालक से संबंधित मूल्यांकन केंद्र हेतु मूल्यांकन निदेशित नामित किया जाएगा, जिसके द्वारा ससमय मूल्यांकन से संबंधित सतत कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। यानी कहाँ पर मूल्यांकन किया जाना है, कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर या निर्धारित जगह का चयन जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा व्यवहित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु प्रधान परीक्षक, सह परीक्षक की प्रतिनियुक्ति करते समय संबंधित शिक्षकों के शिक्षण अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें वरीयता दिया जाएगा। मूल्यांकन केंद्र पर आवश्यकता के आकलन के आधार पर परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति करते समय वर्गावार यथा 3 से 5 एवं 6 से 8 के विषयवार संबंधित शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त के आलोक में परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाए। यानी कि जो मूल्यांकनकर्ता का जो प्रतिनियुक्ति करेंगे दोस्तों, वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से होगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकन का कार्य सामान्य विद्यालय अवधि 9:30 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। यानी मूल्यांकन का जो कार्य किया जाएगा दोस्तों, वो 9:30 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। इसका मतलब है जो आपको अटेंडेंस बनाना है दोस्तों, वो 9:30 बजे या 9:30 बजे से पहले आपको बना लेना है और 4 बजे ही आपको आउट करना है। मूल्यांकन निदेशक मूल्यांकन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त प्रधान परीक्षकों, सह परीक्षकों को निम्नलिखित निर्देश देना सुनिश्चित करेंगे। जो दिशा निर्देश है दोस्तों, उसके अनुसार मूल्यांकन कार्य के दौरान परीक्षकों द्वारा मोबाइल का प्रयोग वर्जित रहेगा। यानी जो मूल्यांकन करता होंगे उनको मोबाइल यूज नहीं करना है। प्रत्येक 10 से 12 सह परीक्षकों पर एक प्रधान परीक्षक नियुक्त करेंगे जो उनका मॉनिटरिंग करेंगे कॉपी जांच का। मूल्यांकन केंद्र का मुख्य गेट पूर्वाह्न 10 बजे बंद कर दिया जाएगा और पुनः अपराह्न 4 बजे खोल दिया जाएगा। जहां पर जिस परिसर में कॉपी जांच होगा दोस्तों, वो गेट को 10 बजे बंद कर दिया जाएगा और 4 बजे जो निर्धारित समय है उसके बाद गेट को फिर से खोला जाएगा। सभी परीक्षक मूल्यांकन हेतु लाल कलम का प्रयोग करेंगे, जबकि प्रधान परीक्षा हरा कलम का प्रयोग करेंगे। जो मूल्यांकन करता होंगे दोस्तों, वो
रेड पेन का यूज करेंगे, लाल कलम का यूज करेंगे। जो प्रधान परीक्षक होंगे वो ग्रीन पेन का यूज करेंगे। सभी परीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी प्रश्न या खंड अवमूल्यांकित ना हो, यानी कि जितने भी प्रश्न का हल किया गया है बच्चों के द्वारा वो सबका मूल्यांकन करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे जिनका उत्तर दिया है। सभी प्रधान परीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी प्रश्न या खंड अवमूल्यांकित ना हो। सभी मूल्यांकन निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी प्रश्न या खंड अवमूल्यांकित ना हो। सभी परीक्षक व्यवहित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के क्रम में मूल्यांकन के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं के दाहिने तरफ प्राप्त अंकों को दर्ज करेंगे। प्रश्न के प्रत्येक खंडों का अलग अलग मूल्यांकन करते हुए कुल अंकों को गोले के अंदर लिखेंगे। उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर दिए गए कुल अंकों का योग प्रथम पृष्ठ पर अंकित कुल अंकों के योग के समान होनी चाहिए। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पश्चात अंक पत्रक यानी मार्क्स फोलियो प्रधान परीक्षक, सह परीक्षक एवं मूल्यांकन निदेशक का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जो मार्क्स फोलियो भरेंगे दोस्तों उसमें जो प्रधान परीक्षक होंगे या सह परीक्षक होंगे उनका हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ई शिक्षा कोष से संबंधित क्या दिशा निर्देश है दोस्तों? सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर वर्ग 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राओं के प्राप्तांकों की प्रविष्टि हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, यानी बच्चों को जो मार्क्स मिलेगा या आप जो मूल्यांकन करेंगे वो मार्क्स जो है ई शिक्षा कोष पर भी प्रविष्ट होगा। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राप्तांकों के प्रविष्टि करने हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल क्रियाशील रहेगा, यानी ई शिक्षा कोष पोर्टल आपका चलता रहेगा। यानी जो आप रिजल्ट कार्ड बनाएंगे बच्चों का मार्क्स को उस पर अपडेट करना है। मूल्यांकन पंजी एवं प्रगति पत्रक में संबंधित छात्र छात्राओं के अंक की प्रविष्टि की जाएगी। उसके बाद है दोस्तों अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी बैठक। जिले के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में दिनांक 30 मार्च 2026 को पूर्वाह्न 10 बजे से 4 बजे की अवधि में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों का रिजल्ट आप लोगों को प्रकाशित करना है। उसके बाद है दोस्तों सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि मूल्यांकन के दौरान सभी विद्यालय खुले रहेंगे एवं विद्यालय में शेष बचे शिक्षकों से शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी जिन शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा मूल्यांकन के लिए, कॉपी जांच के लिए, उसके अतिरिक्त जो शिक्षक बचेंगे उनसे शिक्षण कार्य जो है सुचारू रूप से चलेगा विद्यालय में। विशेष परिस्थिति में आवश्यकता अनुसार सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित विद्यालय प्रधान एवं शिक्षक को निर्देशित करेंगे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय में मूल्यांकन की अवधि में पीएम पोषण योजना जो मध्याह्न भोजन है वो निर्धारित समय पर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि मूल्यांकन केंद्र हेतु चिन्हित स्कूल कॉम्प्लेक्स निर्धारित विद्यालय में सभी आवश्यक भौतिक सुविधाओं का प्रबंध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे मूल्यांकन का कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मियों के मूल्यांकन केंद्र पर होने वाली मूल्यांकन कार्य का अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इससे संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अंक पत्रक एवं मूल्यांकन संधारण प्रपत्र नमूना प्रति सहज अवलोकनकर्ता संलग्न किया जा रहा है। जो मूल्यांकन होगा दोस्तों, कॉपी उत्तर पुस्तिकाओं का जो जांच होगा वो 9:30 बजे से 4 बजे तक निर्धारित समय पर होगा। आपकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी तो आपको मार्क ऑन ड्यूटी अटेंडेंस बनाना है। 9:30 बजे तक में अटेंडेंस बना लेना है और 9:30 बजे से 4 बजे तक जो है कॉपी का जांच होगा। कॉपी का जांच जो होगा दोस्तों वो 19 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक कॉपी का जांच हो जाना है। इसमें जो है कुछ छुट्टी भी है, ईद का छुट्टी होगा, बिहार दिवस का छुट्टी होगा, वो इंक्लूड है। इसी अवधि में कॉपियों का जो है मूल्यांकन किया जाना है। तत्पश्चात जो है 30 मार्च को जो पीटीएम होगा, जो शिक्षक अभिभावक जो बैठक होगा, उसमें जो है बच्चों का जो रिजल्ट है उसको जो है प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में। जो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा दोस्तों वो 19 मार्च से लेकर के 24 मार्च के अवधि बीच में होगा। इसमें 2 दिन का यानी 21 मार्च का ईद उल फित्र का जो छुट्टी है वो इंक्लूड है और 22 मार्च का छुट्टी इंक्लूड है। ये दोनों दिवसों को छोड़कर अधिकतम 4 कार्य दिवस की अवधि में उत्तर पुस्तिकाओं का जांच किया जाना है। और उसके बाद जो है छात्र छात्राओं का अंकन दिनांक 25 मार्च से लेकर के 2026 तक पूरा कर लिया जाना है। यानी 24 मार्च तक कॉपी का जांच होगा, मूल्यांकन होगा और
जो अंकन है, जो आप मार्क्स चढ़ाएंगे, जो मार्क्स फोलियो बनेगा, वो आपको 25 तक में जो है सभी का मूल्यांकन का कार्य को पूरा कर लिया जाना है सभी प्रधान परीक्षकों के द्वारा। आज